नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका धमाल एजुकेशन पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न के बारे में बताऊंगा कि साधारण भिन्न क्या होती है। और ये अभी रीट के लेवल के एग्जाम में अभी जोड़ा है। और बाकी एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और बहुत सारे वेरियस एग्जाम के लिए जो भिन्न है महत्वपूर्ण है। और क्लास 6, 7, 8, 9 इन बच्चों के लिए भी ये भिन्न का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले भिन्न है क्या? तो भिन्न है आपको एक परिमेय संख्या। पहली बात तो भिन्न है वो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको दिया 2/3, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया आपकी कैसी संख्या? परिमेय संख्या। दूसरी बात, इनको P/Q में व्यक्त करते हैं। Q हमेशा 1 के बराबर नहीं होता है। अब कुछ भिन्नों के प्रकार देखते हैं, उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आज बहुत कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक जीरो बेस से शुरू करेंगे, जिसको बच्चों को भी भिन्न सीखा भी नहीं है या जिसको पता नहीं भिन्न क्या होता है, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आराम से समझ आने वाला भिन्न है। टॉपिक है सरल, पर इसको सरल लेना मत, क्योंकि कभी कभार अति उत्साहित होकर इसमें से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में भी गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सम भिन्न। भिन्नों के प्रकार पढ़ रहे, भिन्नों के प्रकार डाले यहाँ पे। सम भिन्न वो भिन्न होती है जिसका, देखो भिन्न हमेशा किसमें होती है? अंश बटा हर। ये होता है जिस भिन्न का, सम भिन्न की बात करो, जिस भिन्न का अंश है वो हर से छोटा हो तो कैसी भिन्न होगी? ये इसका हर 5 है, अंश से 8, तो कैसी भिन्न होगी? सम भिन्न होगी। एक और उदाहरण देखो, 6/8, ये कैसी भिन्न होगी? सम भिन्न। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका अंश है हमेशा हर से क्या होगा? छोटा होगा। दूसरी है विषम भिन्न। विषम भिन्न इनकी ऑपोजिट होगी। जैसे ले लिया आप यही वापिस 5/4, विषम हमेशा जाता है सम विषम, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया संयुक्त भिन्न। ये भिन्न आप देखना थोड़ी सी। संयुक्त भिन्न क्या होती है? जैसे कोई भिन्न है 2 सही 2/4, ठीक है, तो ये संयुक्त भिन्न लिखी हुई है। अब इनको कैसे आपको आगे विषम साधारण भिन्न बदलेंगे वो भी बताऊंगा। और भी उदाहरण देख लो, 3 सही 4/5, ये सारी की सारी भिन्न है, वो कैसी भिन्न है? संयुक्त भिन्न है। अगली भिन्न है इकाई भिन्न। जिस भिन्न में इकाई का अंक 1 हो, जिसका अंश हमेशा 1 हो, 1/5, 1/7, 1/9, तो ये सारी की सारी कैसी भिन्न है? ये इकाई भिन्न है। अगली भिन्न है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न वो होता है, जैसे यहाँ पे दिया मैंने 2/4, तो अगला इसका तुल्य आएगी आपके 4/8, फिर आपके आ जाएगी 6/12, तो ये हो गया आपके तुल्य भिन्न के उदाहरण। अब 6/12 को कट करते हो तो आपको कौन सी भिन्न प्राप्त होगी? 2/4 भिन्न प्राप्त होगी। तो ये सब इसकी तुल्य भिन्न हो गई। देखिए सभी की सभी है, ये 2/4 की तुल्य है, समान। तुल्य मतलब समान, सम हर भिन्न। यहाँ पे देखो सम हर, लेकिन जिस भिन्न के आपको सम यानी हर समान, जैसे हो गया आपके 2/5, 4/5, 6/5, जिसके हर समान हो तो वो भिन्न होगी आपको कैसी भिन्न? सम हर भिन्न। इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगला टॉपिक है कि विषम भिन्नों को विषम न लेके लिखते हैं संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। जैसे भिन्न दी मैंने संयुक्त भिन्न 2 सही 4/5, ये कैसी भिन्न है? एक संयुक्त भिन्न है। बदलना किसमें इसको? मेरे को एक विषम भिन्न में बदलना है। तो इसका इसे मल्टीप्लाई करना 2 का 5 से, 5 दूने 10 और 10 और 2 14, तो इसका जो विषम भिन्न बनी 14/5। विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश हमेशा हर से क्या हो? बड़ा, वो भिन्न क्या होगी? विषम भिन्न होगी। अब अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि आपको, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 16/6, कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है। इसको अगर पूछे आपको संयुक्त भिन्न में बदलना है, इसको संयुक्त भिन्न बनाना है, तो आपको इसका इसमें भाग देना है। 6 का 16 में भाग देना है। 6 का 16 में भाग कितना हो गया? भाग गया आपके 2 12, और आपके शेष पर बचा 4 और बटा 7। इस दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनका हर है वो क्या हो रहा है? अपरिवर्तित हो रहा है। तो संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न बदलो या भले ही विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न बदलो, हर में कभी कोई चेंज नहीं आता है, तो हर हमेशा समान रहता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। अगला टॉपिक है भिन्नों की जोड़। इजी से टॉपिक है भिन्नों की जोड़ कैसे होती है। ये बहुत ही, भिन्नों की जोड़ से पहले भिन्नों का कंपैरिजन बता देता हूँ कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो लिखिए जैसे कि 2/5 और आपको हो गया 3/5, ठीक है, इसका समान चेंज करता है 3/5। इस भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है? आपको ये पूछ सकते हैं, 2 भिन्न है, आपको इसमें से भिन्न पहचानिए कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप क्या करोगा? 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 4 से, कितना होगा?
8। उसके बाद आप 5 का मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, किससे 15। तो क्या बढ़ा रहे हैं, 15 बढ़ा रहे हैं। तो आप कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 8 बढ़े 5, 15 बढ़े, 15 बढ़े। तो आपकी जो ऐसे ऐसे लिखोगे आप 2/5 ग्रेटर देन 3/4। तो 3/4 जो भिन्न है वो भिन्न बड़ी है। अगर आपको इससे अधिक भिन्न दे दे तो फिर आपको एलसीएम निकाल के पता कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके, अच्छे से क्वेश्चन है, सारे लेके आया हूँ मैं, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बिना का जोड़ बाकी तो आपको बता देंगे, बता रहे जोड़ बाकी भी ना। चलो जोड़ बाकी बता देते, बिना का जोड़ बाकी गुणा भाग। जोड़ बाकी कुछ नहीं है, 2/5 प्लस 4/6। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल, ये बेसिक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है। तो इसका एलसीएम आ गया आपके 30, 30 का मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड किया तो ये हो गया 6, 6 दूनी 12 प्लस वापिस अगला 6 का भाग दिया, 30 में भाग गया 5 और 5 और 20, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया आपके 2 और 1 3, 32/30। ये आ गया आपके आंसर। इसको छोटा भी कर सकते हो, 2 से काट दो, ये हो गया 16 और ये हो गया 15। ये जरूरी नहीं, अगर आपको आंसर वो नहीं मिले तो आप ये भी कर सकते हो। ऑप्शन अगर आपको 4 ऑप्शन में आपको ये किया, आपको ऑप्शन वो दे रखा है 16/15, तो फिर आपको उसको छोटा करना पड़ेगा। भिन्नों का घटाओ भी ऐसे है, घटाओ देख रहे हैं, कुछ घटाओ का क्वेश्चन देख लेगा। जैसे एक भिन्न है 21/5 और आपके उसमें से घटाना है 17/8 में से, तो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपको कितना, 8 और 5 40। सम और विषम संख्या सीधे एलसीएम ले लो। इसका 5 का भाग दिया, इसमें 8 बार, 8 का गुणा किया किससे, 21 से, तो 8 का 21 से गुणा करो, भाग सही हो गया, भाग 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 8 दूनी 16 माइनस इसका भाग दिया, इसमें 8 का भाग दिया आपके 40 में, तो भाग गया 5 बार, 5 का इंटू हुआ 17 से, तो 17 पंजे हो गया आपके कितने 85। अब इसको घटा दो, 8 में से 5 गया पीछे बचा 3 और आपके 16 में से 8 गया पीछे बचा 8/40। तो ये हो गया इसकी भिन्नता की। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम लेना है, फिर जो ये आपके हर है, हर का इसमें भाग देना है, जो आपके भाग पर आए उसका गुणा करना से अंश से, और वो यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद आपके हो जाएगा। भिन्नों का गुणा आपको पता ही है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, अगर कोई छोटे लेवल के क्लास के बच्चे भी देखे तो ये ले लिया आपके 3/5 इंटू 4/2, कुछ भी ले लिया एक बजे। तो भिन्नों का गुणा क्या करता है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, यानी कि अंश है आपके 3 और 4, तो इसका हो गया 12, और हर है आपके 5 और 10, तो हो गया 5 और 2 तो हो गया 10। भिन्न को शॉर्ट भी कर सकते हो, तो ये हो गया आपके 12/10। अब आगे आते हैं भिन्नों का भाग, ये थोड़ा अच्छा समझना, साधारण भिन्नों का। अभी अपन साधारण भिन्न पढ़ रहे हैं, आगे दशमलव भिन्न भी आएगी। तो ये 2/5 भाग 3/4, तो ये भाग का यहाँ पे सिंबल है, इसको मैं क्या करता हूँ, पहली भिन्न को ऐसे लिखता हूँ 2/5, भाग की जगह कर देता हूँ गुणा, और जो ये भिन्न है कौन सी 3/4 दूसरी भिन्न, इसको उल्टा कर देता हूँ 4/3। उसके बाद क्या बन गया, गुणा बन गया। गुणा क्या होता है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, तो इसका ऐसे गुणा कर दिया 8 और इसका गुणा कर दिया 8, 8 से 8 कट गया तो क्या आंसर, ये हो गया आपके भिन्नों का भाग। भिन्नों के सारे कंप्लीट हो गए आपके, जोड़ बाकी गुणा भाग, भिन्नों के प्रकार, और भिन्नों को कैसे सरल बनाएं, और विषम भिन्न को कैसे संयुक्त भिन्न बदलें, और संयुक्त भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदलें। अब आपको कोई भिन्न दे दी, मान लो कि अगर आप ऐसी भिन्न दे दे 40/80, तो आप आराम से इसको सॉल्यूशन कर दोगे कि इसमें 40 का 40 भाग गया, इसमें 2 इसकी ये बन गई लघुत्तम भिन्न, छोटी से छोटी भिन्न। लेकिन अगर आपको कुछ भिन्न ऐसी दे दे कि आपको वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो, फिर आप सोचने बैठ जाओ, एग्जाम में तो टाइम नहीं होता है, तो क्या पर, जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे 64/320, ये एक भिन्न। अब इस क्वेश्चन ये कह रहा है, इस भिन्न को आप किसमें बदलो, लघुत्तम रूप में बदलो, यानी कि छोटे से छोटी भिन्न की कौन सी होगी। तब आप क्या करोगे, या तो आप अभाज्य गुणनखंड दे जाओ, अभाज्य गुणनखंड करोगे सबके, या फिर आप भाग विधि से इनका सीधा क्या निकाल दो, क्या निकालो, मसद निकाल दो। तो सबसे पहले इनका मसद निकालेंगे, इन दोनों का मसद निकालेंगे, भाग विधि से मसद निकालेंगे। आप कुछ नहीं करना है, 320 में आपको भाग देना है 64 का, 64 का भाग आपके इसमें गया 4 और 1 हो गया आपके 5 से गुणा करो इसको 2, हाँ ठीक है। तो इसका भाग इसमें गया कितना, 5 बार, भाग पूरा पूरा गया, 6 पर 0 हो गया आपकी। तो आपका जो मसक आएगा कितना आएगा, ऐसे कितना 64। कुछ नहीं करना है, इस भिन्न में 64 का भाग दे दो, तो 64 का 64 में भाग गया 1 बार, और इसमें गया 5 बार। तो 64/320 का लघुत्तम रूप है वो आपका क्या है, 1/। और उदाहरण देखें कुछ ऐसे, अगर आपको 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं। एक बड़ी बिल लेते हैं आपके 1261/320,
1600 गुण 50। इसको आप कैसे बदलोगे? इसको भी वही बदलना है, लघुत्तम रूप में बदलना, छोटे से छोटा रूप। तो वही मेथड आपको भाग विधि अपना, सीधा इसमें भाग दो 1600 गुण 50, बड़े अंक है उसमें छोटा अंक है, भाग दो इसको। भाग अपन क्या निकाल रहे हैं? मत्सम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इसमें इसका भाग दिया एक बार, इसको ऐसे लिख दो पूरा। और आपके ये यहाँ बचा 8, यहाँ भी बचा 8। 8 कैसे बचा? 8 बचेगा नहीं, 8 बचेगा सॉरी। 14 में 6 के पीछे बटे 8, और यहाँ पे हो गया 5, 5 में से हो गया पीछे बचा 3। फिर यहाँ पे ये संख्या, फिर आप ये संख्या उतार दो यहाँ पे 1261। यहाँ पे इसका भाग दे दो कितना, 3 बार कर दो आप, 361 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 असल 2, 100 और 2 आप हो गया 26 असल भी हो गया आपको 2 9 11। ये आपको 3 बार डिवाइड का हो गया 1100। यहाँ पे इसको फिर डिवाइड कर लो, डिवाइड क्या हटा कर लो। 11 में से आप ये 4 गया, पीछे कितना बचा? 7 बचा। 15 में से गया पीछे बचा 9, और यहाँ पे 97 बचेंगे। और फिर वापस लिख दो 388, 388 लिख दो। फिर वापस भाग करो, भाग करते रहो, देख लो कितना आने को, आपको देख लो करके। 97 से 4 से गुणा करो, 8 आ जाएगी क्या? 8 2 936 ठीक है। ये हो गया आपके भाग, हो गया आपके पूरा गया 0। तो इसका जो आपके एचसीएफ आया कितना है? 97। एचसीएफ आपने याद कर दिया। अब इसको फटाक से 97 कैसे डिवाइड कर दो? 97 में कितना डिवाइड हो रहा है? अब इसकी संख्या गुणा कर, इसका एक अंक 1 आए, तो यहाँ आपके इसका गुणा कर दो 9 से, ठीक है। 7 9 से नहीं होगा, 7 9 63 हो गए। एक बार इसको ऐसे मत करो, सीधा भाग ही लगाओ इसमें। 1261 में आपके 57 का भाग गया एक बार, ये बचा 97। 16 में से आपके गया 7, पीछे बचा 9, और यहाँ बचा 2, और यहाँ बचा आपके, ठीक है, यहाँ बचा आपके 1। अब इसका भाग दो 3 बार दो, 7 21, और असली कितना लगे 21 के 2 नाता है 2, ठीक है। तो भाग गया आपके 3 बार, ये तो कट गया आपके कितनी बार? 13 बार। और इसका भी डिवाइड कर दो इसे 1600 गुण 50 का भाग दो इसमें 97 का, भाग गया एक बार, यहाँ पे लिख दो 97, हटाओ कर दो। 14 में से 7 के पीछे बचे आपके कितने बचे? 14 में 7 के 7, और यहाँ पे आपको जो 5 यानी कि 15 में से 9 के पीछे बचे 6, उतार दिया 9। अब ऐसा इसका 7 का 7 से गुणा करो एक बार, 7 का 7 की 49 लिए 4, और 7 में 63, और ठीक है हो गया 17। ये हो गया 13/17। तो इसका लघुत्तम रूप हो गया 13/17। इस तरह से आप किसी भी बिंदु को लघुत्तम रूप में बदल सकते हो। उस बिंदु को लघुत्तम रूप में बदलने के लिए आपको उसका सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आज टॉपिक इतना ही रखते हैं, कल बिंदुओं के बारे में आगे और पढ़ेंगे। धमाल एजुकेशन को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा